नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी, इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 6 और वृत्तखंड और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्रूफ किया था। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये परीक्षा में इस तरह का सवाल आता ही है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो क्या है, इसे बहुत ही आसान तरीके से ये हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके देखिएगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या किया, देखिए मेरे पास मैंने एक वृत्त बनाया। ये मेरे पास एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र O और ये बिंदु A और B वृत्त पर स्थित है। इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये AB जीवा हो गई। तो इसकी त्रिज्या क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो OA और OB क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या हो गई ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। और जीवा क्या है? केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये 120 डिग्री का कोण मेरा बन गया, ठीक है। तो अब ये जो चाप है ये संगत लघु वृत्तखंड है। क्या है ये? ACB जो क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। यही क्या है? संगत लघु वृत्तखंड है। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको कल बताया था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, इस त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्याखंड OACB के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? संगत लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। तो हमें क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और संगत वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण अर्थात थीटा बराबर 120 डिग्री। इसको 2 तरीके से हल किया जा सकता है। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे। संगत लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था। त्रिज्याखंड का क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। और इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा आपके पास कितना दिया है? 120 डिग्री। तो आप 120 डिग्री रखेंगे बटा 360 और पाई का मान आपको कितना यूज करना है? दिया है आपको 3.14 आपको यूज करना है। तो 3.14 और R मेरे पास कितनी दी है? 12। तो ये आया 12 गुना 12, क्योंकि R का स्क्वायर है तो
12 गुना 12 हो जाएगा, 2 बार गुना हो जाएगी। फिर आर स्क्वायर कितना है 12 है, तो ये 12 गुना 12, और फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 120/2, और फिर कॉस थीटा का मान कितना है 120/2 यहाँ पर रख देंगे। तो ये आया आपका। अब इसे थोड़ा काट देंगे, 120 दिया 360 और 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये मेरे पास 2 से इसको काटेंगे तो ये 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। फिर आपका देखिए क्या आया, कैलकुलेट करेंगे इधर थोड़ा सा, यहां देख लीजिए, तो आया 3.14, 4 गुना 12 यानी कि माइनस, फिर 12 गुना 12, और फिर साइन 60 और कॉस 60, ठीक है। तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 3.14, ये 12 चौक 48, और ये 12 गुना 12, और टेबल से साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 60 का मान √3/2 होता है और कोस 60 का मान 1/2 होता है। ये रखा मैंने, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा 6 आएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये 3 आएगा, तो 3.14 गुना 48, और ये 12 36√3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा, अब √3 का मान भी मुझे दिया हुआ है कितना 1.73, मुझको यहाँ पर रखना है और फिर इसको हल करना है। तो आप देखिए आगे कैसे हल होगा ये। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। तो ये आया मेरे पास कितना 3.14 गुना 48 माइनस 36 गुना 1.73 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और 3.14 की गुना 48 के साथ करेंगे तो गुना कर लीजिए आप, क्या आया यहाँ पर, और 36 की गुना 1.73 के साथ करेंगे तो इसमें से गुना कर दीजिए, 3.14 गुना 48 करेंगे तो ये क्या आया 8 चौक 32, 8 एकम 8 और हासिल का 3 1 11, फिर 8 तिया 24 और 1 25 क्रॉस, फिर 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, ये आया 2 6 और 1 7, 5 5 10, 2 2 4 1 5 हासिल का और 1 कितने के बाद दशमलव 1 2 2 अंक पर दशमलव। तो ये कितना आया इन दोनों की गुना करके 150.72। फिर 36 की गुना 1.73 के साथ करेंगे, 1.73 के साथ 36 की गुना करेंगे तो यह आया 6 18 और 7 6 7 42 और 1 43 और 6 कम 6 और 4 10, फिर 3 तिया 9, 3 7 21 का 1, 3 कम 3 और 2 5, तो यह 8 और 3 9 12 और कितना, फिर आपका 2 और ये 6 कितने के बाद दशमलव ये। तो इन दोनों की गुना करेंगे तो क्या आएगा 62.28 सेंटीमीटर ये है। घटा देंगे, कैसे घटाएंगे आप देखिए इसको कैसे घटाना है। 150.72 में से आपको 62.28 को घटाना है, इधर उधर लेंगे
तो 12, 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा मेरा, और फिर 0 में से 2 नहीं घट सकता है तो दादा ले लेंगे, तो 10, 10 में से 2 गया 8, पॉइंट यहाँ पे लगेगा ही। फिर यहाँ बचा आपका 14, 14 में से 6 गया 8, तो मेरा कितना आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस संगत जो चाप बना हुआ है, संगत लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था, आपको त्रिज्या भी दी है, इसका कोण भी दिया है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे। उसका त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था r² sin θ/2 × cos θ/2। मैंने इसका निगमन भी किया था, और आप वैसे भी इसको सिद्ध कर सकते हैं परपेंडिकुलर डाल के। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्या कहा, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। फिर दूसरा इसी में पूछा है, यदि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, और पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। इसने कहा है कि 15 मीटर भुजा का एक वर्गाकार घास का मैदान है। देखिए ABCD एक घास का मैदान है, 15 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार ये फील्ड है, खेत है, इसमें घास उगी हुई है। ठीक, आप जानते हैं कि वर्गाकार खेत उसकी चारों भुजाओं का मान बराबर होगा, दिया है आपको 15 मीटर दिया हुआ है, और उसका प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, और इसमें ये घास उगी हुई है और घोड़े को बांध दिया गया है। इसकी जो रस्सी की जो लंबाई है ये कितनी दी है 5 मीटर, और ये घोड़ा है आपका। ये घोड़ा है, ये बंधा हुआ है, तो ये 5 मीटर है, तो ये यहां से यहां तक ही चल सकता है चारों ओर। तो ये आपका क्या बन गया, एक चतुर्थांश बन गया। एक क्या कह सकते हैं इसको, चतुर्थांश। यानी कि यहां से जब 5 मीटर लंबी रस्सी है तो ये यहां से यहां तक बिंदु किससे E और F तक ही चल सकता है। तो ये आपका क्या बन गया, एक चतुर्थांश बन गया, या इसको त्रिज्याखंड कह सकते हैं आप, क्योंकि 90 दिया हुआ है आपको। और ये AEF इसको नाम मान दीजिए G। ठीक है, AEGF एक त्रिज्याखंड हो गया, या इसको एक चतुर्थांश भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी है वो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और आपका कोण आपको 90 डिग्री दिया है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, तो इतने मैदान के क्षेत्रफल में इतने तक ही घोड़ा चढ़ सकता है, क्योंकि 5 मीटर लंबा है, इतने यहां से इस कोने से लेके इस कोने तक ये जा सकता है। तो घोड़े से ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, घोड़े को
रस्सी से, घोड़े को रस्सी से बांधा गया है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। अर्थात इसकी ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या आर कह सकते हैं, 5 मीटर। और जो ये कोण है ए ई और चाप चाप ये कह सकते हैं कि चाप ई जी एफ, चाप ई जी एफ कोण बनाता है यानी कि थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री को, क्योंकि जो वृत्त का वर्गाकार वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, या तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, या थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये 90, थीटा का 90 होगा, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको आगे, तो 1/4 आया, तो 1/4 पाई का मान 3.14, और आपके पास आर कितनी दी है, 5 है, तो ये आया 5 गुना 5। तो आपका ये आ जाएगा, इससे पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, या गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, 25 का 100, और फिर आपका कितना आया, 314/16। तो 16 से आप इसे और काट दीजिए, तो ये आपका 8 हुआ, और ये आपका 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14, फिर 8 से इसको भाग करेंगे, 8 एकम 8 होगा, बचेगा आपका 7, तो 8 नम 72, फिर बच गया आपका 77 था, बचेगा कितना, 5, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाया, 8 छंग 48, और फिर आपका 8 छंग 48 बच गया 2, फिर 8 दूनी 16, और फिर 8 पंजे 40, तो 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। इतना घोड़ा खेत का मैदान का भाग मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, कितने में, 19.625 मीटर स्क्वायर में वो चर सकता है। फिर अब क्या कह रहा है, यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर के अलावा 5 मीटर के अलावा 10 मीटर हो जाती है, यानी कि अब पहले घोड़े की जो रस्सी उसके गले में बंधी थी उसकी लंबाई कितनी थी, 5 मीटर थी। अब हमने क्या कर दिया है, लंबाई में वृद्धि कर दी है, वो कितनी कर दी है, 10 मीटर हो गई है। तब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ये हमें ज्ञात करना है सेकंड के लिए। तो सेकंड क्या है, अब देखिए ये मेरा पहले का आंसर आया, और फिर सेकंड का आंसर क्या होगा,
सेकेंड क्या हुआ, घोड़े के गले में बंधी रस्सी की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, 10 मीटर। तब और थीटा बराबर कितना है, 90 ही रहेगा। तो मैदान का क्षेत्रफल जिसे घोड़ा चर सकता है, घोड़ा चर सकता है, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये भी तो त्रिज्याखंड ही बनेगा, ये भी त्रिज्या। अब वृद्धि कितनी हो गई, यहाँ से ये 5 था, अब ये 10 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक इतना चलेगा। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या है, 90 अपॉन 360, पाई का मान 3.14। अब त्रिज्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है, तो ये 10 गुना 10, ये 4 आ जाएगा, और ये इसके गुना करेंगे तो ये 314 बटा 4, कितने के बाद 0.2, तो ये मेरा आया 314/4। ठीक है, तो अब इसको हम 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आया मेरा 314/4। तो 4 से इसको भाग किया हमने, तो 4 सते काटेंगे इसको, 4 सते 28, फिर मेरे पास बच गया 3, 4 अठे 32, फिर 2 बचा, 0.0 बढ़ाएंगे तो 4 सत्ते 28, 3 बचा 34 हो गया, 4 अठे 32, 2 बचा, पॉइंट बढ़ाया 0, और 4 पंजे 20, इतने। तो इसका 78.50 मीटर स्क्वायर इतना हो गया। जब घोड़े के गले में बंधी रस्सी की लंबाई में वृद्धि 10 मीटर हो जाती है, 5 के अलावा 10 हो जाती है, तब मैदान का क्षेत्रफल जिसे घोड़ा चर सकता है, कितना मैदान चर सकता है, 78.50 मीटर स्क्वायर चर सकता है। तो अब मैदान के क्षेत्र में वृद्धि, मैदान के क्षेत्रफल में वृद्धि जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर हो जाती है, तो क्या होगा, इतने 78.50 मीटर स्क्वायर में से 19.625 मीटर स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा। तो इधर दाई ले ली, इसको कैसे देखें, कैसे घटाते हैं, 78, यहाँ पर देख लीजिए 78.50 ये, और 19.625, तो एक 0 और आगे बढ़ा लेते हैं, इधर दशमलव, इधर एक धाई ले ली 10, इधर धाई 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गए 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया मेरा
4 में से 6 नहीं जाते, एक दहाई इधर ले ली तो कितना हो गया 14, 14 में से 6 गया तो मेरा 8 आया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जा सकता है, एक दहाई इधर ले लेंगे 17, 17 में से 9 गया तो मेरे पास बच जाएगा 8 और यहाँ बच गए 6, 6 में से 1 गया 5। तो ये मेरे कितनी वृद्धि होगी 58.87 मीटर स्क्वायर, इतनी वृद्धि हो जाएगी। इतनी वृद्धि इसमें होगी जब वो उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर के अलावा 10 मीटर हो जाती है, तो इतना घास वो चरेगा उस मैदान का। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक वर्गाकार ये खेत है ABCD जिसकी लंबाई 15 मीटर हुआ है, तो ये वर्गाकार है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और इसमें ये घास उगी हुई है तो इसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है, 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ था तो ये यहाँ से यहाँ तक ही चर सकता है। तो एक ये चतुर्थांश बन जाएगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर से भी इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, या थीटा अपॉन त्रिज्याखंड भी बना हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करके भी इसे कर सकते हैं। तो ये तो मैंने पहले कर दिया था, जब 5 मीटर थी रस्सी की लंबाई तो उसका क्षेत्रफल 19.625 मीटर स्क्वायर आया था, और जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाती है तब उसका क्षेत्रफल कितना आता है 78.5 मीटर स्क्वायर आता है, 78.50 मीटर स्क्वायर आता है। तो अब ये कह रहा है कि जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर हो जाती है तब कितना वो मैदान का खेत का क्षेत्रफल चर सकता है, तो कितनी होगी, इसमें से हमने पहले वाले को घटा देंगे तो 58.87 मीटर स्क्वायर खेत वो मैदान का क्षेत्रफल जिसको घोड़ा चर सकता है, इतनी वृद्धि उसमें होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो तभी हमारी सफलता जो हम मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाएगी, हमको लगेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। और मेरा तो यही प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा जिससे बच्चे को अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके।